हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज बात करेंगे बिटकॉइन को लेकर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ऑप्टिन एक्स क्रिप्टो मैंने नेम चेंज करके रख लिया है, इसको आप जाकर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं रेगुलरली ट्वीट्स डाल रहा हूँ, चार्ट्स डाल रहा हूँ, अपडेट्स दे रहा हूँ, अपनी बाइंग्स बता रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, किस में मैंने प्रॉफिट बनाया, कौन सा सेटअप अच्छा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, सब आपको वहाँ पर अपडेट मिलेगी। जैसे यहाँ पर मैंने चेनलिंक का एक चार्ट दिया था, 7 पॉइंट समथिंग पर एंट्री बताई थी। वैसे अगर आपने 6.6 पे बिकी तब भी 7.4 तक चेनलिंक गया था। इसने ऑलमोस्ट यहाँ तक का हमें पंप दे दिया है, 7.6 या 7.5 तक का। तो फाइनली यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है, ये आपका ही फ़ायदा है अगर आप फॉलो करते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लेट्स गेट बैक राइट इनटू इट। सबसे पहले हम देखते हैं बिटकॉइन का 10 अगस्त 2020 से जो माइकल सेलर ने एक ट्वीट डाला, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बिटकॉइन जो है वो 86% पंप्ड है अभी भी उस जगह से जहाँ पर ये 2020 में था, और 18% का अगर हम देखें S&P यहाँ पर मूवमेंट दे रहा है, 2% का सिर्फ नैस्डैक दे रहा है। गोल्ड 5% डाउन है, 16% बॉन्ड्स डाउन है और सिल्वर डाउन है। ये तीनों तो अगर हम साइड में कर दें तो S&P जो है उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं लोग, लेकिन फिर भी बॉन्ड जो बिटकॉइन है वो ऊपर है। मतलब ओवरऑल गुड और बेटर इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन ही बन के आता है। अगर आप 3 से 4 साल में देखो, एक बड़े लॉन्गर टाइम पीरियड में जब आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार, बिटकॉइन हमें उससे तो ज़्यादा ही रिटर्न दे रहा है जितना आपको स्टॉक दे रहा है। और इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब S&P बढ़ता है इसके 18% से इसका 86% मूव होना डिपेंड करता है। ये चीज़ आप समझ लो। 18% मूवमेंट अगर ये देता है तो 86 ये इसलिए देता है क्योंकि ये एक फेयरली डिसेंट मार्केट है, जो बहुत छोटी मार्केट है। इसमें पैसा आ रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने की। जब वो ढूंढ रहे हैं तो वो सिर्फ स्टॉक में थोड़ी ना लगाएंगे, वो और भी चीज़ें लेंगे, वो गोल्ड भी लेंगे, वो नैस्डैक भी लेंगे, वो बिटकॉइन भी लेंगे। इसीलिए बिटकॉइन में जब थोड़ा भी मनी आता है तो ऐसा करते करते पूरी दुनिया का थोड़ा मनी बहुत हो जाता है इतनी छोटी मार्केट के लिए। इसलिए बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा उड़ जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है, इसकी पीछे की साइंस ये है। अब बात करते हैं हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की, जो कि उछाल मार चुकी है काफ़ी अच्छा। हमारा जो साइकोलॉजिकल और बड़ा लेवल था जो बिटकॉइन की डोमिनेंस को लेकर जिसका हम वेट कर रहे थे, वो था अराउंड 44% का। अगर हम बात करें 44 से, तो 44 से इसने जंप मारा था परसों नरसों, आई थिंक कल परसों में इसने अच्छा खासा जंप मारा था। इसने अभी इस रैली के बाद से ऊपर तक गया था 44.82, विच इज़ वेरी बिग। अगर आप देखो ऑल्ट कॉइन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिलीड करते ही आपको नजर आएंगे। कई सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, L1 जो है वो मूव ही नहीं किए। जैसे अगर मैं नियर को आपको बताऊं तो नियर ज़्यादा मूव नहीं किया है। जैसे मैं आपको डॉट का बताऊं तो डॉट ने भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया है। तो ये सब जो L1 हैं इनमें पैसे अभी नहीं आए हैं, और जो भी नीचे वाले जो छोटे मोटे कॉइन हैं जिनमें ज़रा से पैसे आने पर बड़ा मूवमेंट हो जाता है तो वो तो उठ रहे हैं, वो उठ इसलिए रहे हैं, उसमें कम पैसा आ रहा है। पर जो बड़ा अमाउंट में पैसा आता है वो इन सब में आता है, L1 में आता है। तो हमें वेट करना है कि L1s कब मूव करेंगे। लेकिन आपको एक खास बात बताता हूँ, हमारा एवैक्स का हमने चार्ट आपके साथ शेयर किया था, बहुत अच्छे से आपको याद होगा, बहुत ही क्लियरली याद होगा कि एवैक्स मैंने आपको जब ये अभी बहुत गंदा नीचे गिरा था तब मैंने आपको बताया था कि पिकिंग के लिए यहाँ पर ये देखो 10 वाला जो जोन है 10 पर, ठीक है। फिर मैंने आपको एक लॉन्ग की कॉल दी थी, लॉन्ग की कॉल इस जगह पे जब हम थे 13 पर, और 13 से अगर अभी आप देखो तो इसने काफ़ी अच्छा ग्रीनरी बनाई। हमारा टारगेट हालांकि 17 तक था 13 से, तो 13 से 17 था हमारा टारगेट, लेकिन ये हिट कर गया अराउंड फिक्स 61% का मूवमेंट दे गया एवैक्स हमें, और $21 तक ये गया था अभी, ठीक है, हाई पे। तो यही सिंपल सी चीज़ है यार। अगर आप ट्विटर पे फॉलो करते हो, आप अपडेटेड रहते हो चैनल से, तो आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिली। देखिए, क्रिप्टो से रिलेटेड चैनल बहुत हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड सोशल मीडिया में हैंडल्स बहुत हैं, हर कोई क्रिप्टो का गुरु है। मैं नहीं कह रहा कि आप वहाँ से मना करो, किसी को ना देखो, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, जो आपको रिजल्ट दिला रहा हो उसको देखो, उसकी सुनो। और एक चीज़ यही है कि भाई 10 लोगों के पास लॉस खा के आओगे तभी तो एक बंदे को ढूंढ पाओगे सही। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी यही हुई थी। तो भाई लॉस खा के ही आदमी समझता है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SCRT की बात करें तो 79 सेंट पे चल रहा है अभी के, और 79 से ऊपर की ओर विक दी थी इसने 83 84 की ओर, ठीक। अभी के लिए SCRT में क्या है, ये रेजिस्टेंस जोन है, क्या 82 84 के बीच का रेजिस्टेंस है। SCRT को क्या चाहिए कि इसके ऊपर रिक्लेम करे, ठीक है। ऊपर अभी 40% का मूव देखो SCRT दे गया हमारे एरिया से, लेकिन अभी इसको ये तोड़ना है। कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो, कैंडल्स यहाँ कहीं पर फॉर्म हो,
और टाइम स्टे करने के बाद ये 9691 के अराउंड जा सकता है। फिलहाल के लिए एससीआरटी में मनी फ्लो तब करेगा जब प्राइवेसी फोकस कॉइन्स पर मनी आना स्टार्ट होगा। अभी प्राइवेसी का सीजन आ नहीं रहा है, तो एससीआरटी को हम होल्ड ही करना एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपको पता हो, मैंने एटम का एक कॉल यहाँ पर दिया था जब एटम डिप करा था वापस से इस जगह पर। मैं एटम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि इस हफ्ते की क्लोजिंग या इस महीने की क्लोजिंग अगर एटम की इसी एरिया पर हो जाती है तो मेरे ख्याल से एटम रैली करने वाला है अगले 1-2 महीने के अंदर $23 तक। ठीक है, 1-2 महीने क्या जल्दी ही कर जाएगा। वैसे मैं आपको एक टाइम पीरियड बता रहा हूँ, पर $23 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा अगर हम वीकली में ट्रेस करें इसे, क्योंकि ये देखो यहाँ 14 पे रेजिस्टेंस स्मॉलर टाइम फ्रेम पे है पर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अच्छी खासी रैली कर सकता है अगर BTC इंटैक्ट रहे, यानी स्ट्रांग रहे। ऑलरेडी एटम को अगर हम बात करें तो ये अभी 8-9 आया था, अराउंड दिसंबर में ही आया था। ठीक है, दिसंबर के 8 से अराउंड 50-60% ऑलरेडी अप है। ठीक, तो आप देखो कि L1s जो है 60-70% अप है, लेकिन क्या हो रहा है आखिर डॉट के साथ। लेट्स सी, डॉट जैसा L1 आखिर उठा क्यों नहीं। यहाँ पर डॉट देख लेते हैं, डॉट के साथ क्या हो रहा है। ये हमारा डॉट है, इसमें मैंने आपको लॉन्ग की कॉल दे रखी थी, आपको याद होगी। ये डॉट की लॉन्ग की कॉल जो थी वो हमारी इस ग्रे एरिया में आने के बाद बनी थी, इसका कन्विक्शन भी बताया था। अभी तो हम प्रॉफिट में ही हैं डॉट का। जहाँ पर कॉल दी थी वो 6 पर दी थी एग्जैक्ट, ठीक है, जब ये डिप किया था। तो ऑलरेडी अभी 9-10% तो हम अप है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना डॉट के साथ, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है 6.6 के अराउंड, जो कि हम कह सकते हैं 6.58 और 6.59 इन एरियाज के अराउंड रेजिस्टेंस ले रहा है। डॉट में अगर अच्छा मोमेंटम आता है तो डॉट इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए 6.6, तब आप एंट्री बनाना, अभी नहीं। अभी देखो जल्दी एंट्री बनाओगे फंस जाओगे मेरे भाई। क्यों फंसोगे, क्योंकि ये देखो ये टाइम स्पेंड करना चाह रहा हो सकता है। आप लोग सोचते हो ऐसे हो कि भाई अगर मैं एंट्री अभी नहीं लूंगा तो बाद में मुझे 6.6 पे लेना पड़ेगा डॉट पर। ये भी तो देखो उस समय प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उस समय रिस्क कम रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, ये आप देखते नहीं हो। अभी रिस्क ज़्यादा है, अभी ये रिस्क है कि यहाँ से आके मार्केट नीचे टैंक कर जाए, नीचे गिर जाए। अभी ये भी रिस्क है कि ये यहीं पर रहे कई दिन, तो इतना टाइम में आपका पैसा फंस जाएगा। आप लोग ये सोचते हो कि 6.4 पे सस्ता मिल रहा है ले लो, भाई 2% का मूवमेंट ही तो है, 2-3% का मूवमेंट हो जाने दो, ऊपर कॉइन को यहाँ पर सस्टेन कर जाने दो, इस जगह पर कहीं सस्टेन करे फिर ऊपर की ओर रैली करे, तो मुझे लगता है 7.1 तक इजीली जा सकता है। जो मैंने ये लॉन्ग की कॉल दे रखी है इसका एसएल टाइट रखना और इसी तरह से देखना, वेट करना। मुझे लगता है डॉट इजीली जा सकता है। फिर अगेन मैं कहूँगा कि डॉट एक ऐसा कॉइन है जिसने अच्छा मूवमेंट अभी नहीं दिया है मेरे ख्याल से। और एक और कॉइन है इसी की तरह, आपको पता है कौन सा, लिंक की मैं बात करूँ तो लिंक देखो अच्छा मूवमेंट कर ही गया, मैंने आपको इसका चार्ट दे ही दिया था, शेयर किया हुआ था वैसे चार्ट। यहाँ पर देखो अभी ये भी प्रॉफिट में, बंदा ये भी प्रॉफिट में ही है, इसके ऊपर 6.9 के ऊपर अच्छी एंट्री बनी थी, 7.3 चल रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें रून की, तो रून में अगर क्या देखें तो रून में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था 1.81 का, जिसको ये तोड़ने के बाद 2.097 तक की यानी 2.1 तक की रैली कर सकता है। सिंपल सी चीज़ है, अभी डेली में इसने एक रेजिस्टेंस लिया है जो एक लोकल रेजिस्टेंस था 1.9 का, और 1.9 पे एक रेजिस्टेंस लिया, वरना एक अगर आप शॉर्ट टर्म में देखो तो हायर हाई बना रहा है यार। जब तक ये हायर हाई बना रहा है तब तक ये ग्रीन है, बुलिश ही है, इसमें पावर है, मोमेंटम है, ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, हायर हाई बना के तो थोड़ा बहुत धीमा जा रहा है, स्लो गेनर है, पर ओवरऑल इसमें फ़ायदा आपको मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो 2.097 अभी का टारगेट है मेरा, वो हिट होने के बाद हम लोग, उसके बाद मैं अपनी बाइंग तो पर्सनली छोड़ दूंगा, मैं बाय नहीं करूंगा रून को, फिर मैं बुल मार्केट ले इसको रखूंगा मतलब, सॉरी। ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई। एससीआरटी की मैं बात कर लूँ तो एससीआरटी तो वही सिंपल है, और एटम वगैरह मैंने आपको बताए हुए हैं कि ये क्या सीन है। एवैक्स हमारा यहाँ पर अच्छा खासा रन कर गया है 20 तक की, 17 से डायरेक्टली यहाँ पे 13 से डायरेक्टली 20-21 तक चला गया था एवैक्स। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना वो वाला चार्ट जो मैं यहाँ पर ट्रैक करता रहता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस चार्ट में जो वॉल्यूम चार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, इस चार्ट में सिंपल सी चीज़ है कि जो ऑरेंज वाले बैंड हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एक नहीं तो दूसरे बैंड में हमें बिटकॉइन में आना होता है टाइम के साथ। तो अगर हम देखें तो अभी जो जिस ऑरेंज बैंड में है वो हम आ गए, ये बहुत पहले का बैंड बना हुआ है, और आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सारे रेजिस्टेंस पहले से बने हुए थे, और हर कोई रेजिस्टेंस इसका वर्क करता है मेरे इस चार्ट का। अगर हम बात करें तो पहली बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं कर पाया, यहाँ पर भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया, यहाँ भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। आप गौर से देखोगे तो क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं कर पाया, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। लेकिन एक ह्यूज मोमेंटम, एक ह्यूज अच्छी कोई न्यूज़ आ जाती है तो वहाँ पर यहाँ पर अच्छा खासा
मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर। ठीक, सिंपल सी चीज़ है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक पुश चाहिए ऊपर की ओर जो हमको लेकर जाए। और यहाँ पर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पर 24,000 है, यहाँ पर 24.4 है, और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 26,000 27,000 का वेट कर रहा है। अगर हम बात करें एग्जैक्ट तो 26,300 से 27,300 हमारा एक अच्छा नेक्स्ट बैंड बैठा हुआ है जो हमारा वेट कर रहा है। तो ये थी पूरी अपडेट बिटकॉइन की और क्रिप्टो मार्केट की एज अ होल, जिन कॉइन्स को हम ट्रैक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, मुझे मैटिक का भी आपको बताना था कितना अच्छा मोमेंटम हुआ है। आपको अच्छे से याद होगा कि यहाँ पर मैटिक की एक अपडेट में मैंने बोला था ये लाइन ऑफ डिफेंस होगी, यहाँ पर बाय कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं ऐसे लगा के जैसे इसके नीचे। और आप देखो तो मैटिक ने वहाँ से इस लाइन ऑफ डिफेंस से अच्छी खासी पंप किया, 26% का रिटर्न मैटिक ने ला के दिया है। और जो रेजिस्टेंस मैंने बताया वो जो पूरा मार्केट है वहीं से रिजेक्ट करके आई मैटिक की। ठीक है, देखो सिंपल सी, अगर मैं यहाँ से 4 आवर को हटा दूँ और 1 आवर में दिखाऊँ तो अब देखना क्या हो रहा है। ये देखो रिजेक्शन 1.18 पर ही एग्जैक्ट हुआ। यहाँ पर पहला रिजेक्शन यहाँ पर हुआ था, ठीक है, 1 के अराउंड ही। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आता है, फिर से यहाँ पर ही हमारा रिजेक्शन लेता है। तो चार्ट तो बहुत परफेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ वाला हमारा। और मैटिक की बाइंग अगर अब लेनी हो तो 1.11 पे लेके 1.18 तक रख सकते हो। इसके बीच में साइडवेज हो गया थोड़ी देर के लिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।